हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लेक के बारे में देखेंगे। अमेरिकन समाजशास्त्री आकबर्न ने जो है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को दिया। सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़पन की उपकल्पना के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को उन्होंने जो है समझाने का प्रयत्न किया। अंग्रेजी के लेक शब्द का अर्थ लंगड़ाना या फिर एक वस्तु का दूसरे से पीछे रह जाना अथवा एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ आगे बढ़ने में विलंब या देर करना। आकबर्न ने जो है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का प्रयोग लगभग इन्हीं अर्थों में किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 में जो है सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत को जो है सोशल चेंज नामक पुस्तक में 1922 में दिया। उन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत रेल, पंखा, घड़ी, फर्नीचर ये सारी वस्तुएं आती हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति में धर्म, कला, दर्शन, विज्ञान, विश्वास, साहित्य आदि आते हैं। तो आकबर्न की मान्यता है कि पिछले कुछ वर्षों में जो है दोनों ही संस्कृतियों में बहुत विकास हुआ है और अभौतिक संस्कृति की तुलना में जो है भौतिक संस्कृति में जो है परिवर्तन तीव्र गति से हुई है। भौतिक संस्कृति बहुत तीव्र गति से बदली है और आविष्कारों के वजह से जो है भौतिक संस्कृति में जो है बहुत परिवर्तन हुआ है। इस कारण जो है भौतिक संस्कृति जो है आगे बढ़ गई है और उससे संबंधित या उस पर निर्भर जो अभौतिक संस्कृति है उसमें परिवर्तन की गति मंद रही है। इस स्थिति को ही आकबर्न जो है सांस्कृतिक पिछड़पन कहते हैं, यानी भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन होने में पर्याप्त समय लगता है। यह समय कितना लगेगा, यह अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से कितना पिछड़ जाएगी, यह जो है अभौतिक संस्कृति की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह पिछड़पन कई वर्षों तक भी रह सकती है, जिससे संस्कृति में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। सांस्कृतिक विलंबना को स्पष्ट के बारे में जो है फेयरचाइल्ड लिखते हैं कि संस्कृति के अंतः संबंधित या अन्योन्याश्रित जो दो भाग हैं, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, उनकी परिवर्तन की गति में समकालीनता के अभाव के वजह से जो है समकालीनता के अभाव के वजह से जो है सांस्कृतिक पिछड़पन कहा जाएगा, जिससे संस्कृति में अव्यवस्था या कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है। आगे इस परिभाषा से स्पष्ट है कि भौतिक संस्कृति का बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना ही सांस्कृतिक पिछड़पन या फिर सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। यह दशा संस्कृति के असंतुलन की दशा है। इस अवस्था में असंतुलन को समाप्त करने के लिए सामंजस्य तथा अनुकूलन का प्रयत्न किया जाता है। इस दौरान संस्कृति व समाज में परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार से जब इन दो संस्कृतियों में असंतुलन पैदा हो जाता है तो समाज पर क्या होगा, समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके बारे में जो है आकबर्न ने जो है बताया। आकबर्न ने बताया कि आधुनिक संस्कृति के विभिन्न भाग समान गति से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। कुछ भागों में दूसरे की अपेक्षा जो है अधिक तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। चूँकि संस्कृति के सभी भाग एक दूसरे से अंतः संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं, अतः संस्कृति के एक भाग में होने वाले तीव्र परिवर्तन से दूसरे भागों में अभियोजन या रीएडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में शीघ्र परिवर्तित होती है। इससे एक संस्कृति यानी भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और दूसरी यानी अभौतिक संस्कृति जो होती है वह पिछड़ जाती है। इसको उदाहरण के रूप में वर्तमान समय में जैसे
मशीनों एवं कल पुर्जों का विकास तो खूब हुआ है, किंतु उस गति से जो है संस्कृति के तत्वों जैसे धर्म, साहित्य, दर्शन एवं कला का विकास नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप जो है अभौतिक संस्कृति जो है पिछड़ गई है। सांस्कृतिक पिछड़पन को स्पष्ट करने के लिए आगबर्न ने कई उदाहरण दिए हैं। जैसे वर्तमान समय में जो है वैज्ञानिक प्रगति के कारण मशीनीकरण एवं औद्योगिकरण में प्रगति हुई है, अनेक नए व्यवसाय पनपे हैं, किंतु श्रम कल्याण के नियमों एवं संस्थाओं का विकास जो है ठीक तरीके से विकास जो है धीमी गति से हुआ है। औद्योगिकरण, मशीनों का उपयोग तो बढ़ गया है, लेकिन श्रम कल्याण एवं नियमों एवं संस्थाओं का विकास धीमी गति से हुआ है। इसी प्रकार से सड़क यातायात तो बढ़ा है, किंतु सड़क के नियम बाद में बने हैं। कृषि में नवीन यंत्रों एवं साधनों का विकास हुआ है, पर भूमि सुधार के जो कानून हैं वो देर से बने हैं। कृषि यंत्र भौतिक संस्कृति में जो है विकास तो हो गया, परंतु भूमि सुधार के कानून हुए वो जो देर से बने हैं। इस प्रकार से भौतिक और अभौतिक संस्कृति में असंतुलन पैदा हो गया है और उनमें अनुकूलन जो है नहीं हो पाया है। इसी तरीके से लम्ले ने बताया कि सांस्कृतिक पिछड़पन को स्पष्ट करने के लिए लिखा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत से पैदल चलने वाले व्यक्ति या फिर सेना की एक टुकड़ी में कुछ लोग यदि कदम मिलाकर नहीं चल रहे हों तो उस स्थिति को जो है वह स्थिति जो है सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति की तरह है। या फिर एक संग्रहित समूह में कुछ लोग जो हैं पिछले वर्ष का, कुछ लोग पिछले शताब्दी का और कुछ लोग जो और अधिक प्राचीन काल का सांस्कृतिक संगीत बजा रहे हैं, मतलब सब अलग अलग ट्यूनिंग मतलब मैच नहीं कर रही है। तो इस तरीके से जो है सांस्कृतिक विलंबना में क्या होता है, भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से आगे निकल जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक जो है इस तरह के नॉलेजेबल जानकारी पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।